गाजियाबाद के लिए रविवार का दिन ऐतिहासिक रहा, जब हिंडन सिविल टर्मिनल से इंडिगो एयरलाइंस की व्यावसायिक उड़ानों की औपचारिक शुरुआत हो गई। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने इन सेवाओं का उद्घाटन किया। इंडिगो एयरलाइंस ने हिंडन टर्मिनल से देश के 9 प्रमुख शहरों बेंगलुरु, कोलकाता, वाराणसी, इंदौर, चेन्नई, अहमदाबाद, पटना, गोवा और मुंबई के लिए सीधी हवाई सेवा शुरू की। इन उड़ानों से गाजियाबाद और आसपास के यात्रियों को अब दिल्ली एयरपोर्ट पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। केंद्रीय मंत्री नायडू ने कहा कि यह कदम प्रधानमंत्री की उड़ान योजना को गति देगा और आम यात्रियों के लिए हवाई यात्रा को किफायती भी बनाएगा। आज मुझे बहुत खुशी होता है कि ये कहते हुए कि हिंडन एयरपोर्ट से आज हम 10 नए कनेक्शंस यहाँ से शुरू कर रहे हैं और ये इंडिगो की सहायता से हम कर रहे हैं। तो यहाँ के गाजियाबाद के लोगों के लिए हम बधाई देते हैं और इंडिगो को भी हम बधाई देते हैं उनके सहायता से, जिस तरह से यहाँ पे एक्सपेंशन करने का एक मौका मिला है और ये हिंडन के पोटेंशियल को दर्शाता है। और हम जब आपकी बात पे अगर जाए तो फरवरी में बहुत कम फ्लाइट और छोटे छोटे ऑपरेटर यहाँ से काम करते थे। उस समय ऐसे ही लगता था कि ये दिल्ली का एक बैकअप एयरपोर्ट है, अगर वहाँ पे स्लॉट नहीं मिला, टाइम नहीं मिला तो यहाँ पे आगे यहाँ से हमने जहाज चला लिया। पर आज हमें देखने को मिल रहा है कि ये दिल्ली का एक बैकबोन एयरपोर्ट बनने वाला है। यहाँ का जो कैचमेंट एरिया गाजियाबाद से लेकर नोएडा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश और काफी हद तक दिल्ली का भी, उन सब के लिए भी इतने पास में एक अच्छा। जौनपुर के कलेक्ट्रेट सभागार में सांसद बाबू सिंह कुशवाहा की अध्यक्षता में जिला विद्युत समिति की महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में अध्यक्ष ने निर्देश दिए कि जिन मजारों में अभी बिजली पहुंची नहीं है, वहां ब्लॉकवार सूची बनाकर प्राथमिकता के आधार पर काम किया जाए। इस दौरान अधीक्षण अभियंता ने विद्युत संबंधी योजनाओं के बारे में जानकारी दी। सांसद ने ट्रांसफार्मर की क्षमता बढ़ाने और 3 से अधिक बार जल चुके ट्रांसफार्मर की सूची जनप्रतिनिधियों को उपलब्ध कराने की बात कही है। हम सब लोगों ने बैठक ली, जिलाधिकारी भी थे, बिजली विभाग के सभी अधिकारी थे और बिजली की जो समस्याएं हो रही हैं, तार खराब है, कहीं लोड बढ़ाना है, इस सब विषयों पर चर्चा की गई और हम लोगों ने 1 महीने का टाइम दिया कि जितनी भी कमियां हैं, जब तार हैं, कहीं पर कम लोड का ट्रांसफार्मर लगा है तो वहाँ बढ़ाना है, क्षमता बढ़ाना है, तो सब काम करने के लिए हम लोगों ने। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले में पुलिस ने हनुमान मंदिर के दान पात्र चोरी करने के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इस चोर को पकड़ने के लिए करीब 300 कैमरे की फुटेज खंगाली थी। आरोपी के पास से दान पात्र 2000 रुपए नकद और एक मोबाइल फोन बरामद हुआ है। साथ ही चोरी में इस्तेमाल की गई बाइक भी जब्त की गई है। हालांकि इस घटना में शामिल दूसरा आरोपी अभी भी फरार है। ग्राम इमली वाली मड़ैया, थाना अमरोहा देहात क्षेत्र के एक मंदिर से एक अभियुक्त द्वारा दान पात्र चोरी करते हुए सीसीटीवी फुटेज सामने आई थी। इसमें वादी की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया था। बाद में सीसीटीवी फुटेज एवं बाइक नंबर ट्रेस किया गया तो जानकारी मिली कि उक्त अभियुक्त मोनू सनाफ नरेश निवासी थाना रजबपुर क्षेत्र जिला अमरोहा एवं बाइक चालक सत्येंद्र सनाफ भूरा निवासी छजलैट जनपद मुरादाबाद इसमें शामिल थे। 19-20 तारीख की रात को कल्याणपुरा बाईपास पर चेकिंग के दौरान ये मोनू को बाइक सहित गिरफ्तार कर लिया गया एवं सत्येंद्र सनाफ भूरा इस मामले में फरार चल रहा है। मोनू की पहचान के आधार पर उसने जो बॉक्स बरामद किया था, दान पात्र जो लेके गए थे, वो उसको झाड़ियों के पास से बरामद कर लिया गया है। उसमें से 4000 रुपये रिकवर किए गए। मोनू को बाइक के साथ गिरफ्तार करके थाने लाया गया था। मोनू को दाखिल कर दिया गया है एवं अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। इसमें जो सत्येंद्र है निवासी छजलैट जनपद मुरादाबाद, इसका आपराधिक इतिहास है एवं मोनू पर कोई आपराधिक मुकदमे सामने नहीं आए। बरामदगी 4000 रुपये दान पात्र और जो बाइक।
बिजनौर की जिला जेल में दो कैदियों के बीच हुई मारपीट में एक कैदी की मौत हो गई, जिससे जेल की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। मृतक कैदी की पहचान आशु के रूप में हुई है, जो काशीपुर का रहने वाला बताया जा रहा है। घटना तब हुई जब आशु और अमरोहा का एक कैदी आकिब और कुछ अन्य कैदी 13B जेल में बंद थे। किसी बात पर इनके बीच कहासुनी हुई और हाथापाई भी हुई, जिसमें आशु बेहोश हो गया। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। ये थाना कोतवाली पर मेमो प्राप्त हुआ था कि जेल में एक बंदी है आशु नाम का, वो अस्पताल में आया जहाँ पे मृत घोषित किया गया उसे। इस सूचना पर तुरंत सब लोग जेल पहुँचे और यहाँ पे जो जांच की गई तो जो तथ्य सामने आए, इसमें 13B में अमरोहा जिले के कैदी हैं, उसी में ये दोनों के बिस्तर पास पास थे। किसी बात को लेकर दोनों में एकदम कहासुनी हुई, हाथापाई हुई। उसके बाद वो आशु जो था वो बेहोश हो गया। जो दूसरा आदमी से हाथापाई, उसका नाम जाकिब है, वो डिडौली का रहने वाला है, अमरोहा ज़िले का। और ये जो है, ये भी जिसके बांदा में एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार परिवार को टक्कर मार दी, जिससे एक ही परिवार के 2 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई और पिता गंभीर रूप से घायल हो गए। ये घटना शहर कोतवाली के करिया नारा इलाके में हुई। जानकारी के अनुसार पिता अपने बच्चों के साथ ससुराल से घर लौट रहे थे। इस दौरान एक तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में 5 वर्षीय बहन की मौके पर मौत हो गई, जबकि 7 वर्षीय बेटे ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। पिता की हालत गंभीर होने पर उन्हें प्राथमिक उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। घटना हुई है मोटरसाइकिल से अपनी ससुराल से कनवारा बाईपास चौराहे से कनवारा जा रहा था। अच्छा। पीछे से ट्रक वाले ने टक्कर मार दी। कुछ केसेज आए थे, जिसमें से कि 2 बच्चे थे, जिससे कि एक बच्चे की मौके पर मृत्यु हो गई थी, एक की यहाँ पे उपचार के दौरान मृत्यु हुई है और उसका जो पिता था उसकी अति गंभीर अवस्था होने का। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों के लिए बने रहे तहलका डिजिटल के साथ।